इसी बात पे ना मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ। अच्छा बहुत लोगों पे फैमिली का प्रेशर आ जाता है कि आपको लेना है। अभी पीछे मेरे एक फ्रेंड के ब्रदर की शादी हुई। शादी का प्रेशर आ जाता है, हाँ बीवी नहीं मिलेगी। हाँ, तो अच्छा पहले परिवार दोनों बहुत बढ़िया, तो ये तय किया गया कि भाई शादी के बाद दोनों बच्चे अलग रहेंगे। ठीक है, तो माता पिता ने, दोनों तरफ के माता पिता ने डाउन पेमेंट के लिए सपोर्ट किया, और दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स ही नोएडा में टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करते हैं, तो दोनों की मिला के कुछ 1.5 लाख रुपए की इनकम है। तो फिर मैंने उनको इनवाइट किया था डिनर, पैसे ही हम लोग सब बैठे थे। तो बोलते भैया वो हमने घर ले लिया, वेरी गुड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा वो डाउन पेमेंट हो गई, ईएमआई आ गई, हमने ना 3 बेडरूम ले लिया। 3 बेडरूम ले लिया? बोलती हाँ वो हमें लगा कि 3 बेडरूम अभी कभी कभी हमारे पेरेंट्स, दोनों के पेरेंट्स साथ में आगे, बच्चे भी तो होंगे। हाँ बच्चे होंगे, मतलब आगे 10 साल बाद के, 5-5 साल 10-10 साल बाद यूनिक केसेस के लिए हमने 3 बेडरूम ले लिया। अब प्रॉब्लम ये है आनंद कि 3 बेडरूम में क्या प्रॉब्लम है, एक तो आपका मेंटेनेंस ज्यादा चला जाता है, वो फैक्टर ही नहीं किया। 2 बेडरूम की जा रही थी 4,000 की मेंटेनेंस, यहाँ जा रही है 7,000 की मेंटेनेंस। वहां बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट ही ज्यादा होती है, मेड ज्यादा पैसे लेती है, फर्नीचर भरने में ज्यादा पैसा चला जाता है। तो एक वर्ड होता है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। तो इस केस में क्या हुआ, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बढ़ गई। तो ईएमआई तो जा रही है 50-60% की इनकम से, वो 10% और चला जाता है ये सब बाकी चीजें मैनेज करने में, 70% चला गया दोनों कपल का। मैंने कहा यार इससे अच्छा 2 बेडरूम ले लेते अगर इतना ही था तो। चलो पेरेंट्स का सपोर्ट था, 2 बेडरूम ले लेते, फिर बाद में 3 बेडरूम ले लेते। तो बिना प्लानिंग के कुछ भी एक्टिविटी करना, आइडियली तो मैं बिल्कुल सब्सक्राइब करता हूं, मेरे को तो लोग डांटते भी है नेट पे कि भाई क्यों ऐसा बोल रहे हो, पर मैं टोटली सब्सक्राइब करता हूं, यंग एज में आपको होम लोन नहीं लेना चाहिए। मैं आपको एक और अपना पर्सनल उदाहरण बताता हूं। जिस घर में मैं बॉम्बे में मेरा है, मेरे फादर का है, वो घर जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था, तो मैं उधार लेके भी वो घर नहीं खरीद सकता था। मतलब मेरी इतनी तनख्वाह नहीं थी कि मेरे को उधार मिल जाता और मैं वो घर ले पाता। मैंने नहीं लिया। आज अनंत स्थिति ये विद गॉड्स ग्रेस 16 साल 18 साल बाद कि मैं उस लोकेलिटी में, मेरा 2 बेडरूम है, मैं वहां पे 3-3 बेडरूम बिना लोन के ले सकता। तो जैसे सर ने बोला ना कि एसेट अप्रिशिएट करेगा, पर मैं एसेट से ज्यादा अप्रिशिएट कर जाऊंगा। मेरी वैल्यू एसेट वैल्यू अप्रिसिएशन से ज्यादा बढ़ेगी, और तब जाके मैं आराम से डाउन पेमेंट में जाके 3 बेडरूम का घर ले सकता। तो ये जो शुरू में लोन में बांधने वाली बात है, और अगर आपको घर लेना भी है तो सोच समझ के, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को समझ के, आपके बाकी लायबिलिटीज को समझ के, ये सब चीजों को बैलेंस करके लेना है, तब जाके आप होम का डिसीजन लो। ये बहुत लंबा डिसीजन है, 25 साल का लोन होगा, उस 25 साल में पहले 17 साल आप ब्याज ज्यादा दोगे, रिपेमेंट, प्रिंसिपल रिपेमेंट कम होगी 17 साल तक। उसके बाद मैं तो लोगों को कहता हूं भाई अपने ना ईएमआई डिवाइडेड बाय सैलरी पहले पता करो, उतने दिन आप बैंक के लिए नौकरी कर रहे हो। अगर आपकी ईएमआई 50% जा रही है सैलरी की, तो 30 दिन की नौकरी और 15 दिन की बैंक की नौकरी कर रहे हो, आप 45 दिन की नौकरी कर रहे हो। इसको कम करो भैया पहले जिंदगी में, सबसे पहले तो होम लोन को सोच समझ के लीजिए, प्लान कीजिए, ओवर एक्सपैंड मत कीजिए। घर की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को समझिए, जिसमें मेंटेनेंस भी आती है, जिसमें फर्नीचर भी आता है, जिसमें बिजली भी आती है, मेड भी आती है, सब आता है। उसके बाद डिसीजन सही लीजिए। और एक और चीज ऐड करूं संजय सर, आदमी ना ये सोच लेता है कि अगर उसकी 20,000 की सैलरी से जॉब शुरू हुई है, लाइफ शुरू हुई है, तो हिसाब लगाता है कि 5 साल बाद मेरी सैलरी कितनी होगी, लाख रुपए हो जाएगी, 1.5 लाख हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। गलत करता है वो। मालूम कैसे? आदमी स्किल की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न सोच नहीं पाता। आज 20,000 है ना, आज नई नई चीजें सीखो, और वो नई नई चीज सीखने की वजह से पता नहीं 5 साल बाद कितने का रिटर्न मिलेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड 12-15% दे सकता है, गोल्ड 10-12% दे सकता है, एफडी 7% दे सकता है। स्किल कितने परसेंट देगा दुनिया में आज तक मेजर ही नहीं कर सकता कोई। 1000% देगा, लाख परसेंट देगा, पता नहीं। तो डालो ना स्किल पे पूरा समय, लाओ ना दिमाग उस पे, खूब झोंको ना उस पे, फिर देखो कितना रिटर्न। आज 20,000 है ना, 5 साल बाद 1 करोड़ रुपए आने लग जाएगा, पता ही नहीं। अरे आता है, बिल्कुल बिल्कुल, हमने नहीं सोचा था, आ रहे हैं भैया। सही कह रहे हो।